हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्राइडल पूरा ब्राइडल लुक। मेरी कोशिश होगी अच्छे तरीके से मैं बता सकूं, सिखा सकूं। आपका काम होगा समझना और वीडियो को ध्यान से देखना। तो ये है बिफोर आफ्टर लुक और अब सीखते हैं हम अपना मेकअप यानी कि ब्राइडल लुक। सबसे पहले फेस को प्रेप करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपने टोनर अप्लाई करना है। टोनर में मैं रिकमेंड करूँगी क्रूज का टोनर, डरमाकोस का टोनर, सीक्रेट टोनर, कोई भी आप टोनर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, अगर आपकी क्लाइंट का फेस काफ़ी ड्राई है तो फिर आपको मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा लगाना है और अच्छे तरीके से स्किन को प्रेप करना है ताकि फेस बहुत अच्छे तरीके से बना रहे। प्राइमर बहुत अच्छा वाला आपको यूज़ करना है। पीके का प्राइमर अच्छा है, प्राइमर अच्छा है। काफ़ी बहुत बड़ी रेंज होती है प्राइमर, आपको अच्छा यूज़ करना है। और फिर कंसीलर अप्लाई हमें किया जा रहा है कि जब हम डिस्कलरेशन हमारे फेस पर होगी या फिर क्लाइंट के फेस पर होगी तो आपने मैचिंग कंसीलर यूज़ करनी होगी, ठीक है। और ये प्रोफेशनल लेवल का मेकअप है तो आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना है। और उसके बाद अब यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई किया जा रहा है। फाउंडेशन की टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है। और अगर आपकी क्लाइंट का फेस ब्रॉड टाइप का फेस है, थोड़ा सा फैला वाला फेस है, तो इस तरीके की आप जो है ये इस तरीके से आपने फाउंडेशन अप्लाई करना है। यानी सेंटर से आपने अप्लाई करते हुए फाउंडेशन को साइड में ले जाना है। ये एक टेक्निक होती है, आप चाहे तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से अप्लाई करेंगी तो ब्लेंड भी अच्छे तरीके से होगा। इसके बाद फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत ही ऐसी चीज़ है कि अगर आपने फाउंडेशन को सही से ब्लेंड नहीं किया तो फिर वही फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा। फेस ग्रे भी हो सकता है, पैचेस भी पड़ सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पास ब्लेंड नहीं आ सकता। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब यहाँ पे कॉन्टोरिंग की जा रही है। टेंट कॉन्टूर यहाँ पे यूज़ हो रहा है द ब्यूटी का। और सबसे पहले जो लाइन को कॉन्टोर किया जा रहा है और साथ ही साथ ब्लेंड भी किया जा रहा है। तो अगर आप कॉन्टोरिंग करती हैं और क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर रही हैं, अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे ब्रश यूज़ किया जा रहा है, मगर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करनी है, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है, ठीक है। हाँ, नोज़ के लिए आप ब्रश यूज़ करें एंड देन फिर आपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिप्स को भी कॉन्टोर किया जा रहा है और फिर आपने ब्लेंड करना है। ब्यूटी ब्लेंडर आपने यूज़ करना है ब्लेंडिंग के लिए, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत ब्लेंडिंग और बिल्कुल स्मज हो जाता है। अगर आप नहीं आता सही से ब्लेंडिंग में की ब्रश से ब्लेंड करना काफ़ी जो है वो टेक्निक है। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है, सारा एक्सेस प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाता है। अब यहाँ पे फेस को हाईलाइट और फेस को हाईलाइट करने के लिए हमेशा लाइट कलर यूज़ करना है। इस तरीके से आपने कॉन्टोर कर ली पहले, फिर आपने कंसीलर तो फेस मेकअप तो हमारा पहले वाले पार्ट में ही कंप्लीट हो गया था। अब चलते थोड़ा सा आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप के लिए सबसे पहले आपने ब्राउन करना है और ये वाले स्टेप आप इस तरह भी कर सकती हैं, आई मेकअप करने के बाद भी कर सकती हैं, पहले भी कर सकती हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा यहाँ पे जो है ये क्रीम या फिर पाउडर जो है चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ हो रही है, आपको हाईली रिकमेंड करूँगी मिस रोज़ की आईब्रो प्रोडक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त है। आईब्रो पेंसिल बहुत ज़बरदस्त है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वाइट बेस यूज़ किया जा रहा है, कंसीलर आप यूज़ कर रहे हैं वो भी बेहतर रहेगा। अगर आपके पास वाइट बेस अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पास वाइट बेस आपको नहीं मिल रहा तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे टेक्निक की पैलेट यूज़ की जा रही है। आपने प्रोडक्ट्स पर इतना ध्यान नहीं देना, प्रोडक्ट पे आपने टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान देना है। और यहाँ पे क्रीज पे अप्लाई किया जा रहा है कलर ब्राउन शेड, जो कि एक बेसिक कलर होता है। और क्रीज को इस तरह से बफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्रीज पे इस तरह का कलर लगाना ब्लेंडिंग ब्रश से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप आई मेकअप कोई भी आप आई मेकअप करिए, आपने बेसिक कलर तो एक लाजमी अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे छोटे ब्रश से एक ब्राउन शेड यूज़ किया जा रहा है और फिर यहाँ पे एक वाइट टाइप का शेड है, इसको लिड पे अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। इसका आई मेकअप काफ़ी सिंपल है, आप चाहे तो डेली बेसिस पे या फिर पार्टी मेकअप में इसको इस तरह का मेकअप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब लाइनर अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे एक का लाइनर अप्लाई किया जा रहा है। कि लाइनर का अगर मैं बात करूँ तो एक्वा इस टाइप इस तरह के लाइनर बहुत अच्छे हैं, आपके वाले लाइनर परचेज करें, बहुत टाइम चल जाते हैं। और लाइनर लगाने के
ज़्यादा आँखें खूबसूरत लगती। ऐसे में आपने लाजमी वाइट पेंसिल यूज़ करनी है। अगर आपने ब्लैक काजल पेंसिल यूज़ की, आँखें बहुत ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा अजीब उसमें लुक लगता है। तो आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहते हो, उससे आते रहेंगे। 1-2 दिन की कहानी नहीं होती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही लाइनर आपका और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पे काजल पेंसिल वाइट पेंसिल सॉरी यूज़ की जा रही है। अच्छा, वाइट पेंसिल से आँखें बड़ी खुली-खुली लगती हैं। अगर आप काजल पेंसिल लगाती हैं, आँखें उससे छोटी लगती हैं। और यहाँ पे अब जो लाइनर अप्लाई किया जा रहा है उसके लिए तो खास तौर पर अगर आप इस तरह का लाइनर अप्लाई करें तो वाइट पेंसिल ही आपको मिलेगी। लोअर लैश लाइन पे लाइनर अप्लाई किया गया है और साथ में इनर पे भी लाइनर अप्लाई किया गया है। हल्का सा पिंक बाहर से आउटर से भी निकाला, इनर से भी निकाला ताकि और ज़्यादा आँखें खूबसूरत लगें। ऐसे में आपने लाजमी वाइट पेंसिल यूज़ करनी है। अगर आपने ब्लैक काजल पेंसिल यूज़ की, आँखें बहुत ज़्यादा छोटी हैं, बहुत ज़्यादा अजीब खूबसूरत लगता है। तो आपने इसी तरह से अच्छा इस वाले लाइनर की प्रैक्टिस आपको कोई बात नहीं करेगी, उतना ही आपका जो है वो लुक आपका खूबसूरत होता है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप कितने भी लाइनर लगाएंगे, जितने लगाएंगे बाहर आ जाएंगे। और इस तरह से स्पंज फिर आपने करना है और वाइट शेड आपने पे यूज़ करना है। यहाँ पे मॉडल पे यूज़ किया जा रहा है और मेरी कोशिश होती है वीडियोस में मैं टेक्निक्स ट्रिक्स और टिप्स के बारे में बताऊँ, क्योंकि आप लोग स्क्रीन पर तो देख रहे होते हो। और यहाँ पे लैशेस लगाई जा रही हैं और लैशेस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाइलाइटर थोड़ा सा सेकंड लास्ट स्टेप होता है, लास्ट में किया जाता है जब आपका फेस मेकअप और आई मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर आपने हाइलाइटर अप्लाई करना है। हाइलाइटर की आइकॉनिक हाइलाइटर अच्छी है, सैलून की हाइलाइटर अच्छी है, ये वाला हाइलाइटर काफ़ी अच्छी होती है। लिपस्टिक अप्लाई की जा रही है, तब होती है लिपस्टिक अच्छी है, स्टाइल वाइल वाला इस तरह आप जा सकती है लिपस्टिक में। और यहाँ पे रेड लिपस्टिक अप्लाई की जा रही है क्योंकि ब्राइट पे रेड लिपस्टिक ही अप्लाई होती है। आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और समझा होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि बहुत अच्छे तरीके से आप सबको मैं सिखाऊं और बताऊं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।